हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हैशटैग आस्क डॉक्टर पीएस तिवारी का पहला वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको आए हुए कमेंट का जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का पहला सवाल है आशीष लोधी जी का। वो लिख रहे हैं कि सर, मुझे प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम की प्रॉब्लम है और मोशन करने के टाइम एनस में जलन होता है। तो आशीष जी, आपका क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। आपका जो है रेक्टम जो है बाहर आ जाता है, ठीक है, तो वो जो है अपने आप अंदर चला जाता है। तब आपको जो है लेना है रूटा, और अगर आपको हाथ से अंदर करना पड़ता है तो आपको लेना है इग्निशिया। इग्निशिया आपको लेना है जब आपको हाथ से अंदर करना पड़ता है। इग्निशिया 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 15 दिन दे लीजिए। आपका रेक्टम का प्रॉब्लम जो है बहुत हद तक कम हो जाएगा। और जो है दूसरा बात लिखे हैं कि शौच के बाद जो है एनएस में जलन होती है, तो इसके लिए आप जो है 15 दिन तक रेटिनिया मदर टिंचर 15 बूंद करके आधा के पानी में कम से कम 15 दिन लीजिए। आपकी जलन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगला सवाल है जो है नेहा जी का। नेहा जी लिखिए हैं कि फॉर कॉन्स्टिपेशन यू हैड सजेस्टेड कैस्करेला क्यू ड्रॉप्स। हियर लोकली दे से दैट देर इज नो सच मेडिसिन। दे गिव मी कैस्केरा सगेडा। आर बोथ वन आर द सेम। तो नेहा जी, आपके क्वेश्चन का आंसर यह है, कैस्करेला मदर टिंचर एक अलग दवाई है और कैस्केरा सिगेडा एक अलग दवाई है। आप इस भ्रम में मत रहिए। आपको जो सिम्टम बताए हैं आप वही दवाई लीजिए। दोनों दवाई अलग अलग है, सेम दवाई नहीं है। दोस्तों, अगला सवाल है मिश्रा जी का, मीनाती मिश्रा। इन्होंने लिखा है कि सर, माई मदर इज 72 ईयर ओल्ड, शी हैज आर्थराइटिस एंड सफर्स फ्रॉम पेन इन मसल जॉइंट। काइंडली लेट अस नो द मेडिसिन दैट विल रिलीव हर फ्रॉम द पेन। अच्छा मिश्रा जी, इसमें क्या होता है कि आपकी जो है मदर की उम्र 72 है, तो 72 में क्या होता है, घुटनों का कार्टिलेज, लिगामेंट वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथिक में नी रिप्लेसमेंट करवाया जाता है। कभी कभी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह वो भी असफल हो जाता है। मिश्रा जी, आप जो है अपनी माँ को जो है सुबह शाम जो है कलकेरिया फ्लोर 30 4 बूंद सुबह शाम दीजिए, और उसके बाद में आधे घंटे बाद में रूटा 30 सुबह शाम दीजिए। इससे जो है टाइम लगेगा 5-6 महीना। इसके अलावा जो है एस एक दवाई है R73। अगर जो ज़्यादा दर्द रहे आप इसको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार इसको आप दे सकते हैं, लेकिन इससे सिर्फ खाली दर्द में आराम होगा, जड़ से ठीक नहीं होगा। जड़ से ठीक होगा खाली कलकेरिया फ्लोर 30 सुबह शाम दीजिए, रूटा 30 सुबह शाम दीजिए, और लगातार 3-4 महीना दीजिए। वहाँ पर कार्टिलेज बनना शुरू हो जाएगा और आपकी माँ को आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है मेघनाथ शाह जी का। इन्होंने लिखा है कि हेलो सर, मेल एज 36 हैज़ 2 ईयर्स से लेफ्ट साइड के हिप जॉइंट में क्रॉनिक स्वेलिंग के साथ बहुत पेन होता है। कमर बंगला में लिखे समझ में नहीं आता है। कमर कर्विंग होने पर लिगामेंट टूटने जैसा दर्द होता है और कमर के आसपास बहुत जलन होती है। 10 साल पहले गिर गया था, कमर में चोट लगा था, साथ में लेफ्ट साइड के लोअर एब्डोमेन पर बहुत गर्मी महसूस होती है। तो मेघनाथ जी, आप जो है पहला दवाई आप लीजिए। आपको चोट का असर ज़्यादा है, आप जो है आर्निका 30 4 बूंद सुबह शाम 1 महीना लीजिए, और उसके साथ साथ में हाइपेरिकम 30, क्योंकि आपको चोट लग गया था, कमर में दर्द है, सोलिंग है, तो आप जो है हाइपेरिकम 30, तो आर्निका 30 सुबह शाम 4 बूंद सुबह शाम, और हाइपेरिकम 30 4 बूंद सुबह शाम लगातार 1 महीना लीजिए। उसके बाद में 1 महीना बाद में हमसे फिर बात कीजिए। दोस्तों, अगला सवाल है, नाम तो इसमें नहीं लिखे हैं, खाली लिखे हैं कि 1 सेंटीमीटर गॉलब्लैडर स्टोन, ग्रेड 3 फैटी लीवर, डायबिटीज 2 टाइप, रिमोटॉइड आर्थराइटिस एंड इडिमा लिम्फ नोड्स की दवा बताएं प्लीज़। नाम तो इसमें लिखा नहीं है, तो इतने बीमारी की दवा, साथ में लिम्फ नोड्स भी है, इडिमा भी है, गॉलब्लैडर में स्टोन भी है, फैटी लीवर भी है, तो इतने बीमारी का आंसर जो है नहीं दिया जाता। कुछ डॉक्टर दे भी देते हैं 1-2 दवाई, लेकिन ये गलत बात है। इसका आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, चाहे हमसे लीजिए चाहे किसी भी डॉक्टर से लीजिए। ये आपको 4-5 बीमारी की दवाई नहीं बताई जाती है, इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। दोस्तों, अगला सवाल है अभिषेक सिंह जी का। नमस्ते, नमस्कार। माई एज 21, आई एम ए स्टूडेंट। मुझे 1 साल साइटिका हुआ। मैं सोता हूँ तो दर्द होता है, स्टेबल पोजीशन रहने के बाद चलने पर दर्द होता है, बेड पर सोने के बाद में सांस लेने में या छींकने पर दर्द होता है और घुटने के नीचे तक जाता है।
तो जो है अभिषेक सिंह जी आप जो है साइटिका की, आपको साइटिका की दवाई कोलोसिंथ मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए और आर्निका 200 एक दिन छोड़कर एक दिन लगातार ले लीजिए, आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। अगला सवाल है राकेश कुमार जी का। राकेश कुमार लिखते हैं कि सर रिमोटाइड आर्थराइटिस है, ESR 75 है, अभी स्मॉल जॉइंट फिंगर में पेन है, एल्बो में है, अकड़न है, ज़्यादा काम करने से रिस्ट और फिंगर में पेन हो जाता है, अभी ब्राउनिया अल्बा 30 और कॉलोफालम 30 4 ड्रॉप्स दिन में 2 बार लेते हैं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, प्लीज़ कंप्लीट ट्रीटमेंट बताएं। तो राकेश कुमार जी आपको रिमोटॉइड आर्थराइटिस है तो आपका ब्राउनिया और जो है कोलोफालम से काम नहीं चलेगा। आपको रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, आप जो है थायरॉइडम 200 4 बूंद सुबह शाम एक दवाई लीजिए और दूसरी दवाई जो है SBL कंपनी की आती है 80 टैबलेट, उसको आप जो है 4-4 गोली दिन में 3 बार लगातार कम से कम 5-6 महीना लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। फिर बाद में एक बार फिर बात कीजिएगा। दोस्तों अगला सवाल है रश्मि झा जी का। सर माइग्रेन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताएं, 4 साल से हेड के पीछे के हिस्से में भी दर्द होता है, लेफ्ट साइड और आगे भी लेफ्ट साइड, नींद पूरी नहीं होती है, ट्रेवल करने से बढ़ जाता है। तो रश्मि झा जी आपका सवाल ये है, आपको माइग्रेन है, आप जो है जियोनंथस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए, आपका माइग्रेन जो है ठीक हो जाएगा, आपको जो दर्द होता है वो आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है आनंद कुमार जी का। भगवान करें आनंद जी आप हमेशा आनंद में रहें। सर मुझे एनीमिया, थायराइड, एंजाइटी, स्टेज फियर, पब्लिक स्पीकिंग फियर, ग्रे हेयर है, प्रीमेच्योर एजुकेशन है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कंफ्यूजन है, फॉरगेटफुलनेस है, वांट टू गेन वेट है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, इंट्रोवर्ट इन नेचर। थैंकफुल रहूँगा आपका। तो आनंद कुमार जी आपको जो है इतनी आपको मर्ज हैं तो आपकी हम किस चीज़ की दवाई बताएं? एक या 2 चीज़ की दवाई बता सकते हैं ना, या तो आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भेजिए जिससे कि आपको सिंगल दवाई या 2 दवाई बताया जाए, तो आप अपना पूरा डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन लिख के भेजिए तो आपकी दवाई निकाल लें खोज के। दोस्तों अगला सवाल है आकाश कुमार जी का। इन्होंने लिखा है कि सर इम्यूनिटी पावर बढ़ाने और शरीर को अंदर से मजबूत करने के, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोई दवाई बताइए। तो आकाश कुमार जी आप जो है इस्नेसिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार 3 महीना लगातार ले लीजिए, आपका जो है इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कांति झा का। कांति झा लिखते हैं डॉक्टर मुझे गैस के कारण पेट, कमर, सर, पीठ में दर्द होता रहता है, गैस की दवा लेने पर भी ठीक नहीं होता है, प्लीज़ सजेस्ट मी। तो कांति झा जी आपको गैस की दवाई जो दवाई होती है कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, तो ये सब छोड़ करके गैस की आपकी ये सब दवाई फायदा नहीं करती है। आप माइक्रोमेरिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके आधे कप पानी में 3 बार लगातार 1 महीना ले लीजिए, आपका गैस बनना बंद हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछे हैं आनंद गिंडे। ये लिखे हैं कैन ए प्रेग्नेंट लेडी टेक अशोका मदर टिंचर, एनी साइड इफेक्ट्स आर डेंजर? यस आनंद जी, अशोका मदर टिंचर तो देने से पीरियड हो जाएगा, तो इट इज डेंजरस, इसको प्रेगनेंसी में नहीं लेना है, समझ गए ना। दोस्तों अगला सवाल है अब्दुल राव जी का। ये लिखे हैं कैन वी गिव आर्निका इन सीएम पोटेंसी टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम 2 years। तो अब्दुल रफ़ी जी आप जो पहले ये बताइए कि इतने हाई पावर का आर्निका सीएम पोटेंसी क्यों देना चाहते हैं? जो काम आर्निका 200 हफ्ता में एक बार कर देगी, सीएम पोटेंसी नहीं करेगी, तो आप आर्निका 200 में दीजिए हफ्ता में एक बार, और कालीफास 6 4 गोली दिन में 3 बार लगातार दे दीजिए, आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है मंजू झा का। मंजू झा जी लिख रही हैं हस्बैंड 65 ईयर, गुस्सा बढ़ाने का इलाज एलोपैथी कराया था, ठीक होने के बदले साइड इफेक्ट हो गया। तो मंजू झा जी आप अपने हस्बैंड को 2 दवाई दीजिए, कैबेमिला 12 पावर में 4-4 बूंद दिन में 3 बार ऐसे जीभ में डाल दीजिए, और दूसरी दवाई जो है स्टेबिसेग्रिया 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना दीजिए। तो ये 2 दवाई देने से जो है पेशेंट को जो है गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा जो है शरीर को खा जाता है। दोस्तों अगला सवाल है विजय श्रीवास्तव जी का। विजय श्रीवास्तव जी लिखते हैं रेस्पेक्टेड डॉक्टर साहब, आई एम ए पेशेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन ड्यूरिंग वॉकिंग, आई एम टेकिंग R2 but still could not walk, echo report normal, age 69, please guide me that I can walk without pain। विजय श्रीवास्तव जी आप जो है
सिर्फ ब्राउनिया मदर टिंचर 8-10 बूंद करके दिन में 3 बार पानी के साथ में लीजिए और लगातार लीजिए, 15 दिन तक लीजिए। उसके बाद में फिर रिपोर्ट हमको कीजिए। अगर दवाई लेते रहेंगे तो आपका एंजाइना का पेन धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है अखिलेश सिंह का। अखिलेश सिंह जी लिखते हैं कि सर मुझे रिंग वार्म है 3 साल से, और आपका रिंग वार्म वाला वीडियो देखने के बाद सब दवा ले ली, लेकिन किसी दवा से आराम नहीं मिला। दवा आपने सब ले लिया, आराम नहीं मिला, क्योंकि जो है होम्योपैथिक में रिंग वार्म की ढेर सारी दवाई होती है, तो सब दवाई बताना मुश्किल था, इसलिए आपको सिम्टम मैच नहीं किया। पहली नंबर दवाई नोट कर लीजिए, बेसिलियम 200 4-4 बूंद करके हफ्ता में 1 बार लीजिए, 4 हफ्ता तक ले लीजिए। और उसके बाद में टेडोरियम 30 4-4 गोली, 40 नंबर गोली में 4-4 गोली दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन दे लीजिए। आपका जो है रिंग वार्म हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है जूही कुमारी का। वो लिख रही हैं कि सर इन प्रेगनेंसी माई SGPT लेवल इज 394। आपने चिजोडियम मदर टिंचर लेने को कहा था, बट कुछ नहीं हुआ, बढ़ ही जा रहा है। पहले 150 था, अब 394। मेरा लास्ट मंथ चल रहा है, अभी 9th मंथ, बट मुझे डर लगता है कहीं मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो जाए। जूही जी आप चिजोडियम मदर टिंचर कंटिन्यू रखिए, ये ऐसा कोई बात नहीं है कि इसको प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। आप चिजोडियम चालू रखिए और साथ में जो है BC26 4-4 गोली दिन में 3 बार, जब तक आपका प्रेगनेंसी नहीं हो जाए आप लेते रहिए। आपका इससे इजी डिलीवरी होगा। और जो इसके साथ साथ में क्लोरोफाइलम 30 4-4 गोली दिन में 3 बार, गोली का नंबर जो है 40 होना चाहिए, तो 4-4 गोली दिन में 3 बार खाने से टिल डिलीवरी आपका डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगा और आपका बच्चा सही ढंग से पैदा होगा। तो अगला क्वेश्चन है इरशाद शेख इराकी का। इन्होंने लिखा है कि सर मुझको एक्जिमा है, पूरी पिंडली और उसके चारों तरफ खुजली होती है। इरशाद अली जी आपकी खुजली हो रही है, आप जो है हाइड्रोकोटाइन मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार खाना चालू कर दीजिए, एक खाते रहिए। और इसके बाद में आप हमको ये लिख के भेजिए कि आपका एक्जिमा जो है ड्राई है कि वेट है और कितना दिन से है। तो दोस्तों अगला सवाल है सिंगिंग पैरेट का। इन्होंने लिखा है सर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट दवा बता दीजिएगा। तो आप जो है सबल सेरुगेटा सुबह शाम आधे कप पानी में 20 बूंद सुबह शाम लगातार 6 महीने तक ले लीजिए, आपका प्रोस्टेट जो है इनलार्जमेंट है वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल है आशीष कुमार जी का। आशीष कुमार लिखते हैं कि ठंडा या मीठा खाने पर मेरे गले में खराश के साथ गला भी और छाती सकड़ सकड़ करता है। पेट साफ नहीं होने पर शरीर में दर्द होता है। थोड़ा भी काम करने पर जल्दी थकान होने लगती है। आशीष जी पहला काम तो यह है कि आपको थोड़ा भी काम करने से आपको थकान लगती है, आप अपना एक फास्टिंग टेस्ट करवा लीजिए ग्लूकोज का और हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवा लीजिए। थकान होने का सबसे बड़ा कारण यही है। और उसके बाद में आप जो है कालीमूर 6 से 4-4 गोली दिन में 3 बार लीजिए। और जो है एंट्रीम टाट जो आपको छाती में सकड़ करता है, एंट्रीम टाट 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए। और जो है बॉडी में जो है दर्द करता है, अगर ये दर्द आपका बहुत दिन से है, कैसा दर्द है, तो इसके लिए आपको विटामिन डी का टेस्ट करना पड़ेगा। अगर दर्द ठीक नहीं हुआ तो विटामिन डी का कमी हो सकता है, कैल्शियम का कमी हो सकता है। दवाई आपको बता दिए हैं, अगर नहीं ठीक होगा तो आप टेस्ट करवा लीजिएगा। अगला सवाल है निशाकांत यादव जी का। इन्होंने जो है अपनी प्रॉब्लम बताई है और लास्ट में लिख दिए हैं इन हायर पोटेंसी। आप लिखे हैं सर नमस्ते, यू आर वर्किंग ग्रेट सर, थैंक यू सर। मुझे 2 ईयर 3 महीना से गनोरिया सिफिलिस वार्ड्स एंड पेनिस रेड एंड ब्लैक कलर के दाने एंड पेनिस हेड एंड रेड व्हाइट येलो कलर के धब्बे भी पेनिस हेड पे हैं। पेनिस की एक्सटर्नल स्किन हेल्दी फील नहीं होती है। यूरेथ्रा भी सोलिंग ज़्यादा है। यूरिन की आखिरी ब्लड कभी कभी रुकी सी रहती है। यूरिनेशन वाइट डिस्चार्ज, पेन इन बैक एंड कमर दर्द एंड हाफ बैक बोन आल्सो। सर प्लीज बी पैकेज मेडिसिन इन हायर पोटेंसी। निशाकांत जी हम हायर पोटेंसी कैसे देंगे, आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आपको तो हम दवाई देंगे 30 पावर में ही देंगे आपको। हाई पावर में आपको दवाई एक दवाई से ज़्यादा दूसरी दवाई नहीं दे सकते। आप जो है दोबारा क्वेश्चन पूछिए तब बताएं, क्योंकि हायर पोटेंसी एक ही दवाई दे सकते, आपकी 30 में सब दवाई चलेगी। दोस्तों अगला सवाल है स्वर्णिका सराफ जी का। ये लिखे हैं कि सर मुझे गाउट की प्रॉब्लम है, मेरा यूरिक एसिड 6.9 है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? प्लीज़ सजेस्ट कौन सी मेडिसिन लूँ जिससे हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? क्या इसका परमानेंट
ठीक हो सकता है? हाँ जी साहब जी, इसका परमानेंट इलाज है होम्योपैथिक में। तो इसमें पहली दवाई है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम खाइए। और दूसरी दवाई है अमोनिया फास्ट। अमोनिया फास्ट 3x 2 गोली करके 3 बार लगातार खाइए। और पालक और टमाटर मत खाइए और 3 महीना पर जांच कराइए। आपका यूरिक एसिड अभी ज़्यादा नहीं है तो आप अभी से जो है पालक टमाटर का सब्जी खाना बंद कर दीजिए और ये दोनों दवाई खा लीजिए 3 महीना तक। और उसके बाद में इसका रिपोर्ट हमको टेस्ट करा के भेजिए। फिर आपको एक ऐसी दवाई देंगे जिससे आपको दोबारा गाउट कभी नहीं होगा। वो दवाई अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आप भूल जाएंगे। पहले यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा, एक दवाई बताएंगे जिससे आपको यूरिक एसिड दोबारा नहीं होगा। दोस्तों अगला सवाल है पार्थो जैन का। इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर साहब नाक से कभी पतली कभी गाढ़ी सर्दी निकलती है, सांस लेने पर सांस पूरी नहीं होती है, क्या ये दमा के लक्षण है? हाँ जी ये दमा के लक्षण है। एलर्जी रिनाइटिस, एलर्जी साइनोसाइटिस का इलाज आप नहीं करेंगे तो दमा में तो बदल जाएगा। तो फिलहाल आप जो है एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए। आगे चलकर आपकी सांस नहीं फूलेगी और आपकी जो नज़ला की बीमारी है कभी पतला कभी गाढ़ा निकलता है, आपका जो ये प्रॉब्लम भी इसी दवाई से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल है KVS राम का। इन्होंने बोला है कि डॉक्टर इफ़ आई एम टू टेक 30 pills ऑफ जिंकम मेट, हाउ मेनी ड्रॉप आई शुड टेक इन डाइल्यूशन फॉर्म? थैंक्स फॉर एक्सपर्टाइज एडवाइस। तो KVS राम जी आप जो है उस दवाई को 2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं। हनुमना शर्मा जी का। इन्होंने लिखा है कि सर होम्योपैथिक की मेडिसिन ले रहा हूँ, जो दवाइयाँ ले रहा हूँ वो दवा कितने सालों तक ले सकता हूँ? आई लव यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आई आल्सो लव यू। तो आप जो है जब तक आपकी परेशानी पूरी नहीं हो जाती तब तक दवाई ले लीजिए और उसके बाद में जब आपकी परेशानी ठीक हो जाए तो आप दवाई छोड़ दीजिए। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त हुआ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट में #AskDrPS तिवारी देकर पूछ सकते हैं, जिसका मैं टाइम मिलने पर आपको जवाब तुरंत दूंगा। दोस्तों अगर आप हमसे अपना इलाज करना चाहते हैं, अपना ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।